गई में बजरिया लुटी गई है, नहीं समझ सके महिपा काम हो गयो। तू दुनिया काय विधाय रहो है, तू दुनिया काय विधाय रहो है, तो रीझ होना कदमदार श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से जल लिया, श्राप दे दिया, जा दिल्ली का राजा परीक्षित, तू मेरे बूढ़े बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके गया है, यही सर्प साथ में रोज तुझे 10 यमपुर की हवा दिखाएगा। इधर परीक्षित चले गए, अपने महल में पहुंचे हैं राजा परीक्षित, मुकुट को उतार करके रख दिया, बुद्धि ठिकाने आ गई, बुद्धि ठिकाने आ गई। हमने किसी संत का अपमान किया है, मैंने संत का अनादर किया है। राजा परीक्षित वहां से भागते हुए गए और लोमस ऋषि के कदमों में जाकर के क्या किया, अरे राजा लोट गयो है चरणन में, भैया लोमस ऋषि के चरणों में राजा परीक्षित लेट गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैंने तुम्हारा अपमान किया है। धीरे से भूल भाई हमसे हम भारी, बाजा पे प्राण करे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। राजा लिपट गयो है चरणन में, भूपक भर लीनो है पाइन में, भाई आते किस्मत के खेल और विपत 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 में विपत, विपत में भाई आप पीठ देता ये नातेदार बात नहीं पूछे, नातेदार बात नहीं पूछे, भाई आप पद में पीठ दिखाई, घर के मारे बनऊ गए मेरे महाराज, राजा जाहि धर्म से वीरन मेरे प्यारे भक्तों, महाराज परीक्षित अपने की हुई करनी की पश्चाताप कर रहा है, मुझे माफ कर दो।
एक बार मुझे माफ कर दो। तब तक श्रृंगी ऋषि सामने आ गए। लोमस समझ गए श्रृंगी ने श्राप दे दिया। लोमस ने कहा, बेटा श्रृंगी, तुमने परीक्षित को श्राप क्यों दे दिया? इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था। परीक्षित के सिर पर कलयुग का वास था। उस कलयुग ने यह भूल कराई है। परीक्षित तो राजा बहुत सुंदर है, लेकिन याद रखना, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता। संत ने एक बार अपने मुख से निकाल दिया, वो विफल नहीं होगा। कहा है महाराज, परीक्षित को श्राप तो दे दिया, लेकिन सर्प का काटा हुआ व्यक्ति अधोगति में भटकता है। इनकी आत्मा के कल्याण के लिए कौन सा उपाय बताया जाए? बोले, भगवान के नाम के अलावा, श्रीमद् भागवत कथा के अलावा कोई दूसरा उपाय परीक्षित के लिए नहीं है। ये वही कथा है लोगों, ये वही कथा है। 7 दिन परीक्षित महाराज ने कथा को सुना था, तो 7 दिन के अंदर पूरा शरीर वज्र का हो गया था, लोहा बन गया था। तत्क्षक कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन परीक्षित को कथा में बैठे हुए कथा को सुना है तो एक जगह शंका हो गई। परीक्षित ने जब शंका की है तो सिर्फ नाक की हड्डी कच्ची रह गई थी, पूरा शरीर वज्र का था। याद रखना, भगवान की कथा में बैठ करके माताओं, भगवान के चरणों में ध्यान लगा के भगवान की कथा को श्रवण करोगे। परीक्षित महाराज, आज आपका जन्म भी हुआ, श्रृंगी ऋषि ने श्राप भी दिया है, तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान की कथा को बड़े भाव के साथ में श्रवण करेंगे। अब जब पीछे बैठे मोछ नहीं मुस्कारे, ये कह रहे श्राप तो परीक्षित को लगो, हम क्यों सुने? हम तो मन से सुने ना, तो हम तुम्हें बताएं। 7 दिन में 7 दिन के लिए श्राप दिया है, और सिर्फ परीक्षित को ही नहीं, हर प्राणी को लगा है। ना जाने वो कौन सा दिन होगा जब मौत हमारे चौखट पर दुल्हन बन के हमें चूमेगी। वो कौन सा दिन होगा इन्हीं 7 दिनों में? इन्हीं 7 दिन में ना जाने वो कौन सा दिन होगा। कब जाना हो, और अगर अभी ओमदेव की बात न मानो तो याद रखो, एक दिन जरूर याद आएगी मेरी बात। कब? जब चारपाई पे होगे, शरीर पीला पड़ गया होगा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे होंगे, उस समय याद आएगी तुम्हें। क्या खबर तेरे कोने की आवे, खबर तेरे कोने की आवे, गोरी को पड़ जाएगी तो भगवान के भेजे हुए दूत जब सिर पर सवार होंगे, एक एक घड़ी बीत रही होगी, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे माताओं, लेकिन कुछ कर नहीं सकोगे। तब क्या है उस समय की हालत बताते हैं। छूट जाए नंगला बंद खींचे गलियां, याद रखो भक्तों, महाराज
परीक्षित कहीं इधर भटक रहे, कहीं इधर भटक रहे हैं। विद्वानों ने बताया कि अब तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा का उच्चारण कराओ, उसके अलावा दूसरी जगह तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है।